गुड आफ्टरनून क्लास। अब जैसे हम पढ़ेंगे आज अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय या फिर संगठन आ जाए। क्या आ जाए? संगठन। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो मुख्यालय पूछे जाते हैं या फिर उनके संगठन की बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले है विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, विश्व खाद्य एवं कृषि की बात हो रही है, ठीक है। अब मैंने बताया आपको, जैसे कृषि कौन करता है? किसान करता है, ठीक है। तो किसान क्या करता है? खेत के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो उसके रोम रोम में क्या बसी है? मेहनत बसी है, ठीक है। तो किसान में क्या होता है? रोम रोम में उसके मेहनत होती है, ठीक है। क्योंकि किसान जो है गर्मी में भी काम करता है ना, सर्दी में भी काम करता है, तो मेहनत करता है ना बहुत ज्यादा। तो किसान के रोम रोम में क्या होता है? मेहनत होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो, विश्व खाद्य एवं जो कृषि संगठन है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? रोम के अंदर है। कहाँ पर है? रोम के अंदर। और रोम कहाँ पर है? इटली के अंदर। रोम कहाँ पर है? इटली के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों ने इसी तरीके से इसको याद रखना है कि जो विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन है वो कहाँ पर है? रोम इटली के अंदर है। नेक्स्ट है विश्व डाक संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? विश्व डाक संघ। विश्व डाक संघ का जो मुख्यालय है वो बताना है कहाँ पर है। अब इसमें एक शब्द आया है, क्या आया है इसमें? एक वर्ड, डाक। क्या आया है इसमें? डाक। डाक कौन भेजता है? डाकिया, वेरी गुड। तो डाक भेजता है डाकिया। अब डाकिया क्या होता है? जो है ना, वो डाक डिवाइड करता है, जब अपनी वो डाक बांटता है सभी को, तो वो क्या करता है? धूप के अंदर चलता है, पसीना वगैरह ना काम करता रहता है ना धूप के अंदर भी। और धूप क्या करती है? जो स्किन है हमारी उसको क्या कर देती है? धूप जला देती है ना, जला देती है ना ज्यादा धूप में फिरने से। तो वहां से हम समझ सकते हैं जो धूप है, धूप में वो काम करेगा तो धूप में उसकी जो स्किन है वो क्या हो जाएगी? बर्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बर्न। बर्न मैंने तो जलना ही तो होता है ना, स्किन क्या होगी उसकी? बर्न हो जाएगी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, जो ये जगह है विश्व डाक संगठन है, जो वो कहाँ पर है? बर्न के अंदर ही है। कहाँ पर है? बर्न। और बर्न कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। विश्व डाक संघ जो का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बर्न के अंदर है। और बर्न कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, कुछ है जो कहीं है मुख्यालय है एक ही जगह पर है, वो लिख लेते हैं सबसे पहले। जैसे विश्व व्यापार संगठन। क्या है? विश्व व्यापार संगठन। लिखो, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन हो गया। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। उसके बाद क्या है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। एक है विश्व मौसम संगठन। एक क्या है? विश्व मौसम संगठन। और एक है विश्व स्वास्थ्य संगठन। एक क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब इसमें है ना, देखो एक शब्द है व्यापार। सबसे पहले क्या है इसमें? व्यापार। तो ये तीनों चारों के चारों है, जो इनका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जेनेवा के अंदर है। कहाँ पर है? जेनेवा के अंदर है, ठीक है। अब जो व्यापारी होता है वो क्या करता है? मेहनत करता है ना व्यापारी। तो ये जो जगह है जेनेवा, इससे याद रख सकते हैं, यहाँ पर व्यापार जो सबसे पहले आ रहा है। व्यापारी क्या करता है? जो व्यापारी होता है, व्यापारी मेहनत करता है, काम करता है, ठीक है। श्रम का मतलब परिश्रम करता है, मेहनत क्या करता है? वो परिश्रम करता है, ठीक है। या श्रम का श्रम करता है, ठीक है। तो यहां से भी हम इसको याद रख सकते हैं कि जो व्यापार है
व्यापार के लिए जो ये जगह है जिनेवा, वो क्या है? जानलेवा है। क्या है? जिनेवा जो है व्यापारी के लिए क्या है? व्यापारी के लिए ये जगह जो है ये क्या है? जानलेवा है। क्यों है जानलेवा? क्योंकि व्यापार है, जो व्यापारी है, जो व्यापार करता है, श्रम करता है, मेहनत करता है। हर मौसम के अंदर वो क्या करता है? मेहनत करता है। ठीक है, चाहे धूप है, चाहे गर्मी है, चाहे बारिश है, हर मौसम में वो क्या करता है? व्यापार करता है। तभी तो उसका व्यापार तरक्की करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से क्या होता है? वो लगातार जब श्रम करता रहेगा, परिश्रम करता रहेगा, तो उसका स्वास्थ्य भी क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जगह जो है हम क्या कह सकते हैं? व्यापारी के लिए जानलेवा है। क्यों जानलेवा है? क्योंकि ये क्या करता है? यहाँ पे व्यापार करता है। व्यापार के साथ मेहनत, श्रम भी करता है, श्रम भी करता है। ठीक है, किसी भी मौसम की बात करें तो हर मौसम में ये क्या करता है? इधर मेहनत करता है, श्रम परिश्रम करता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका क्या हो जाता है? स्वास्थ्य खराब भी हो जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य जो है इसका। तो यहाँ जो जेनेवा है ये ऐसी जगह है जो व्यापारी के लिए क्या है? जानलेवा है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे व्यापार करता है, श्रम परिश्रम मेहनत करता है, हर मौसम में करता है, और उसकी वजह से उसका क्या हो जाता है? स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर ये कितने शब्द आ गए? एक तो आ गया व्यापार, जिससे हम समझ सकते हैं विश्व व्यापार संगठन कहाँ पर है? जेनेवा के अंदर है। दूसरा आ गया श्रम, तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन भी कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर है। उसके बाद आ गया मौसम, तो विश्व मौसम संगठन भी कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर है। और लास्ट में आ गया स्वास्थ्य, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर। तो समझ याद रखोगे ना सभी? यहाँ जिनेवा है, तो जिनेवा कैसी जगह है? ये व्यापारी के लिए जानलेवा जगह है। क्यों? क्योंकि व्यापारी यहाँ पे व्यापार करता है, मेहनत करता है, परिश्रम श्रम करता है, हर मौसम में करता है, जिसकी वजह से उसका स्वास्थ्य क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो इस वे में आप ये चारों के चारों जो संगठन है, जो मुख्यालय है, आप याद रख सकते हो इस तरीके से। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। आगे लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक का आप पूछ ले, विश्व बैंक संगठन कहां पर है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है, ये मुख्यालय जो है बार बार आती है, सैनिक स्कूल में भी, 5th में 8th में हर जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर है। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर। ठीक है, यूएसए के अंदर है। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है और विश्व बैंक संगठन है। अब इसमें देखो, बैंक है, मुद्रा है, दोनों का संबंध किससे है? किससे है दोस्तों? दोनों का संबंध पैसों से है, दोनों का संबंध। ठीक है, अगर हम पैसों की बात करें तो आज की दुनिया में जो सबसे महंगा जो है पैसा। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं, फिर भी हम इसको पैसों से किससे जोड़ सकते हैं? पैसे आ गए इसमें। ठीक है, तो पैसों को यूएस से ही जोड़कर हम इसको क्या से याद रख सकते हैं? वाशिंगटन डीसी से याद रख सकते हैं। दोनों याद रखने हैं, दोनों में किसकी जरूरत है? पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, और जिसके पास पैसे है तो वो डीसी भी बन सकता है। ठीक है, मेहनत करने से थोड़ा सा अप्रोच वगैरह जो भी है। ठीक है, तो उस तरीके से जो है आप लोग याद रख सकते हो। मुद्रा और बैंक, इसमें दोनों में किसकी आवश्यकता होती है? पैसों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जिसके पास पैसा है वो उसके डीसी जैसे ख्याल हो जाते हैं ना। किसके जैसे ख्याल हो जाते हैं? डीसी जैसे ख्याल हो जाते हैं। तो इनका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। डीसी के साथ वाशिंगटन याद रखना है। ठीक है, आगे लिखना है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का जो मुख्यालय है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का जो मुख्यालय है या अभिकरण पूछ ले कहां पर है ये? अब देखो यहां से समझेंगे,
यहां लिखना चाहो लिख लो अभिकरण, ठीक है। अब जिसके पास है ना परमाणु है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय समझने के लिए यहां एक शब्द आ गया परमाणु। अब जिस देश के पास परमाणु बम है वो क्या करता है, वो ये समझता है कि भाई बहुत बड़ी शक्ति है उसके पास, परमाणु बम बहुत बड़ी शक्ति होती है ना। जब कहीं परमाणु बम फटता है, जैसे जापान के हिरोशिमा में भी फटा था और नागासाकी में भी फटा था ना, आज भी वहां जो औलाद है वो अपंग पैदा होती है, इतना खतरनाक होता है परमाणु बम, ठीक है। तो इस परमाणु शब्द आ गए यहाँ पे, तो समझ सकते हैं हम कि जिसके पास परमाणु है वो शक्तिशाली देश होगा, ठीक है। और युद्ध में वो क्या प्राप्त कर लेगा, विजय प्राप्त कर लेगा। क्या प्राप्त कर लेगा, जिसके पास परमाणु है वो युद्ध भूमि में विजय को प्राप्त करेगा, विक्ट्री को प्राप्त करेगा। किसको प्राप्त करेगा, विक्ट्री, विजय को प्राप्त करेगा, ठीक है। और विजय से हमने बना लिया जो ये परमाणु बम है, इसका ऊर्जा है, इसका विकर्ण का जो मुख्यालय है वो एक जगह है, वी से विजय हो गया और वी से ही वियना हो गया। वियना के अंदर है इसका मुख्यालय, और वियना कहां पर है, ऑस्ट्रिया के अंदर है, ठीक है। कर लिया नोट सभी ने, ये कर दूं रफ, याद रखोगे। अब देखो सॉरी, यहां पे जो है ना एक और हम बात करेंगे इसकी, यूनेस्को का मुख्यालय पढ़ा हो, सुना होगा आपने, किसका, यूनेस्को। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, पता है किसी को कहां पर है, वो फ्रांस के अंदर है। कहां पर है वो, फ्रांस। तो यहां समझ सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए फ्राक होती है, जो क्या होती है, फ्राक, ठीक है। बच्चों की लड़कियां फ्राक डालती है ना, फ्राक, यूनिफॉर्म में भी उसका यूज करते हैं। किस में करते हैं, फ्राक का यूज किस में करते हैं, यूनिफॉर्म में। किस में करते हैं, यूनिफॉर्म में, ठीक है। तो यूनिफॉर्म से हमने क्या निकाल लिया, यूनेस्को निकाल लिया, और फ्राक से क्या बना दिया, फ्रांस बना दिया, ठीक है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, फ्रांस के अंदर है। और फ्रांस किससे बना, फ्राक, फ्राक से क्या बनती है, यूनिफॉर्म बनती है, जिसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, फ्रांस का नाम दे दिया, ठीक है। समझ में आ रहा सभी को। आगे लिखो, अरब लीग का जो मुख्यालय है कहां पर है, अरब लीग, अरब लीग का जो मुख्यालय है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो अरब है, सऊदी अरब का नाम सुना होगा ना सभी ने, सऊदी अरब, वहां पे कौन सी करेंसी यूज होती है, दिनार। कौन सी करेंसी यूज होती है, दिनार। जैसे अपने यहाँ इंडिया में कौन सी करेंसी यूज करते हैं हम, रुपया। बांग्लादेश में कौन सी होती है, टका, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं पे डॉलर होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी होती है। तो जो सऊदी अरब है वहां की जो करेंसी है दिनार है, और दिनार जो ऐसी करेंसी है जो सबसे क्या है, सबसे महंगी करेंसी है, ठीक है। और सबसे महंगा क्या होता है, हीरा सबसे महंगा होता है ना, जो हीरा होता है वो क्या होता है, सबसे महंगा होता है, समझ रहे हो ना। तो अरब, इसमें शब्द आ गया, अरब लीग का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो यहाँ हीरा सबसे महंगा होता है, अरब की करेंसी सबसे ज्यादा महंगी है। तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है आप लोगों ने, काहिरा। क्या याद रखना है, काहिरा। तो अरब लीग का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, वो काहिरा के अंदर है। कहां पर है, काहिरा के अंदर। याद रखोगे सभी बच्चे, याद रखोगे ना सभी। अब दो मुख्यालय और लिखवा देता हूं, जैसे कि यूरोपीय संघ है, थोड़ा अलग है वो, उनके बारे में थोड़ा एक दो पॉइंटों पे बात भी करेंगे, अगर वो डीपली क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों से, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यूरोपीय संघ, यूई, ईयू, ठीक है, यूरोपीय संघ, इसको बोलते हैं ईयू। यानी कि यूरोप में जो देश है उनसे क्या बना है, एक संघ बना है, ठीक है। इसका मुख्यालय पूछ ले कहां पर है, तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर है इसका मुख्यालय। कहां पर है, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स कहां पर है,
बेल्जियम के अंदर है ये, ठीक है। यूरोपीय जो संघ है, इसकी स्थापना पूछ ले अगर कब हुई थी। जो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी ना, 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में। और पूछ रहे यूरोपीय जो संघ है ना, इसमें कितने देश इंक्लूड है, यानी कि ये कितने देशों का संघ है। तो याद रखना है आप लोगों ने, इसमें 28 देश मिले हुए हैं। कितने देश मिले हुए हैं? जो यूरोपीय संघ है, इसमें 28 देश मिले हुए हैं, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है वो आर्थिक जो राजनीतिक हितों के लिए काम करना है, ठीक है। अब एक ये जो संघ है ना, यूरोपीय संघ, इसको है ना 2012 के अंदर, 2012 के अंदर यूरोपीय संघ को क्या दिया गया था? एक पुरस्कार दिया गया था जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसको क्योंकि इसने है ना शांति प्रयास किया था, शांति को बनाने का प्रयास किया था, ठीक है। लिख सकते हो शांति प्रयास के लिए। शांति प्रयास के लिए इसको क्या दिया गया था? 2012 के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। किसको? जो ये यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? बेल्जियम के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। इसमें कितने देश है? तो इसमें 28 देशों का संघ है ये जो यूरोपीय संघ है। ऐसे ही हम बात करते हैं नाटो की। नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। फुल फॉर्म भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक वर्ड है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी, ठीक है। ऐसे ही इसकी जो स्थापना हुई थी 1949 में हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय भी कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम। दोनों का मुख्यालय एक ही जगह है, ठीक है। नाटो का भी यहीं पर है और जो यूरोपीय संघ है ER है उसका भी यहीं पर है। यूरोपीय संघ में कितने देश थे? उसमें कितने सदस्य देश थे? 28 थे। तो यहाँ जो सदस्य देश है वो कितने हैं? 29 देश है। कितने देश है इस संघ में? 29 नाटो के अंदर, ठीक है। वहां तो 28 थे, यहाँ पर 29 है, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए होंगे आज?